नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सुबह सैर पर निकलते हैं या खिड़की खोलते हैं तो जो हवा हम अंदर ले रहे हैं वो असल में कितनी साफ है। अक्सर हम प्रदूषण की बात तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आखिर वो कौन सी सीमा है जिसके पार जाते ही हवा हमारे लिए जहर बन जाती है। इसी को समझने के लिए भारत सरकार ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का सेफ्टी मीटर है जो तय करता है कि हमारी हवा में धूल के कण और गैसें कितनी मात्रा में होनी चाहिए ताकि हम बीमार न पड़ें। इसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी मैनेज करता है और इसमें कुल 12 प्रदूषकों पर नजर रखी जाती है। इनमें सबसे चर्चित नाम है PM 2.5 और PM 10, जो इतने छोटे धूल के कण होते हैं कि सीधे हमारे फेफड़ों और खून तक पहुंच सकते हैं। इनके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसों की भी एक लिमिट तय की गई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के ये मानक दुनिया के बाकी देशों या WHO के मुकाबले थोड़े अलग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की धूल भरी मिट्टी और मौसम की स्थितियां काफी अलग होती हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इन मानकों को पूरा कर पा रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे कई शहर अब भी इन लिमिट से काफी बाहर हैं। इसीलिए सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य 2026 तक प्रदूषण के लेवल को 40% तक कम करना है। जब आप न्यूज में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं तो वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के आधार पर बताया जाता है कि हवा आज सांस लेने लायक है या नहीं। ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हवा कितनी खराब है, तब तक हम इसे साफ करने की कोशिशों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हवा को साफ रखना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको काम की लगी होगी, और अब जब आप अगली बार प्रदूषण की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता होगा कि इन नंबर्स का असल मतलब क्या है।